टेंडर ऑलरेडी खुल चुका है और जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। तो जो पूरा उसका जो फाइनल लोकेशन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें अब कुछ और नहीं है। अब तो सिर्फ जैसे ही टेंडर फाइनलाइज होता है मेरे जितना अर्थवर्क का काम है, जितने माइनर ब्रिजेस हैं, वो सब के काम शुरू हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा। सर, एक सुरक्षा पे एक सवाल ये है कि निर्भय नाम का स्क्वाड आपने गठित तो कर लिया, लेकिन न तो आरपीएफ के पास जवान है, बल है, ना ही जीआरपी के पास 295 ट्रेनें विदाउट गश्त की चल रही हैं। ये रिकॉर्ड रेलवे की ओर से निकाला गया है, आरटीआई से निकला हुआ ये है। तो और आरपीएफ के जवान जो चलते हैं स्क्वाड में, ट्रेनों में, वो भी पर्याप्त नहीं चल पाते। तो इस तरह के स्क्वाड का गठन क्यों हो रहा है जब हमारे पास बल नहीं है? पहले बल की बहाली हो, भर्ती हो, उस तरह से। ऐसा है, वो तो आप कभी भी ये नहीं हो सकता कि जब तक एक चीज ना होगी तब तक दूसरा नहीं होगा। आपको सर्वांगीण विकास तो करना ही पड़ेगा, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा पुश करना होगा। कभी भी ये हालत नहीं आ सकती है कि मेरे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आरपीएफ हो या कॉमर्शियल हो या कोई और हो, जिसमें 100% पोस्टें भरी हों। ऐसा कभी सिस्टम में नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसीज रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सारे काम करना बंद कर दूंगा। जो चीज़ें आज की तारीख में महिला यात्रियों को संरक्षण देने के लिए सभी जगह से आ रहा है, हमको भी हाईएस्ट लेवल से इस चीज़ के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी है। सभी चीज़ों का समन्वय बना के हमको अग्रसर होना पड़ेगा। हाईएस्ट लेवल पे अगर निर्देश आता है सर, तो अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड को बोलती है कि हमारे यहाँ महिला स्क्वाड के लिए पर्याप्त बल नहीं है, आप इसके लिए व्यवस्था हमें दीजिए या बजट दीजिए, तो इस तरह की। नहीं, एक सेकंड, बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट तो हर समय हमारे पास इतना तो रहता ही है। कोई भी एक नई चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं, अगर आज रायपुर के मंडल